चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें बताना है कि जो ये रेशनल नंबर गिवन है उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन उसकी डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है 13/3125। तो जो डिनोमिनेटर गिवन है उसके हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 625 टाइम, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125 टाइम, फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 25 टाइम हो जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो जब हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए तो सिर्फ 5 ही आए हैं, तो 13 और ये हो जाएगा 5⁵। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं तब तक वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया फैक्टर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर यानी Q इज in the form 2 to the power m and 5 to the power n. So it has terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. हम अगर इसके सेकंड पार्ट को ट्राई करें तो गिवन है 17/8। 17/8 जब हम 8 के यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम हो जाएगा, यानी 17/2⁵। तो यहाँ पर भी फैक्टर में सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो जब तक 2 और 5 आ रहे हैं तब तक ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो Q इस बार भी किस फॉर्म में है, 2⁵m और 5⁵n की फॉर्म में है। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर इसके 6th पार्ट में बात करें तो 6th पार्ट में हम पहले से ही प्राइम फैक्टर करके दिए हुए हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 7th पार्ट के अंदर 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी आ रहा है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब 8th पार्ट थोड़ा अलग है। 8th पार्ट के अंदर गिवन है 6/15। जब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 × 5। अब 3 आ रहा है, इस वजह से लग तो रहा है ये कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, लेकिन 3 से ये 6 डिवाइड हो रहा है तो फाइनल आंसर तो 2/5 आ रहा है, यानी फैक्टर में सिर्फ 5 ही बचा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिन जिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखने हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो जब हमने इसके फैक्टर किए थे तो 13/5⁵ आया था। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 और 5 बेस बने और उनकी पावर सेम हो। तो यहाँ 5 की पावर 5 तो है और 2 की पावर 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी बेस 5 और 2 रहेंगे और पावर रखनी सेम, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 5 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का 13, 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 अपॉन 5 2 10, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रह जाएगी। 13 को 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 416, और 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5। जब डिवाइड करेंगे तो 0.00416। इस टाइप से हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका 6th पार्ट जो था वो टर्मिनेटिंग था 23/2⁵ एंड 5⁵2। तो 6th पार्ट के अंदर 23/2⁵ एंड 5⁵2,
इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 कम पड़ रही है ना, तो 5 की पावर 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 23 × 5 हो जाएगा 115। यहाँ पे 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 हो गई, 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी अब हो गई 3, तो 115, 2 5 10 बेस हो जाएगा और पावर 3 रह जाएगी, तो 115/10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.115, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है हमें बताना है रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो अगर वो रेशनल है तो Q के प्राइम फैक्टर यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं, ये भी हमें बताना है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आते हैं रेशनल नंबर के अंदर, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया रेशनल। अब टर्मिनेटिंग जो है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 2m और 5n की फॉर्म में होते हैं, यानी इसके जो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही होंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, जो आते हैं किसके अंदर, इरेशनल नंबर के अंदर। तो सेकंड पार्ट जो है वो इरेशनल है। थर्ड पार्ट के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इस बार का मतलब है ये डिजिट्स वापस क्या होगी, रिपीट होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो है वो भी रेशनल के अंदर ही आते हैं, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर यानी क्यू के फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कुछ होंगे, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी इसका कोई फैक्टर आएगा।